तीन मूर्ख पंडित। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी, तीन मूर्ख पंडित। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी तुरंत मिल सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में तीन प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। विद्वान आर्यन, विद्वान देवेंद्र और विद्वान हरिश्चंद्र। वे सभी वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों के बड़े ज्ञाता माने जाते थे। राजा से लेकर साधारण लोग तक सभी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जब भी कोई कठिन सवाल उत्पन्न होता, इन तीनों विद्वानों की सभा बुलाई जाती और उनका निर्णय अंतिम माना जाता। समय के साथ इन विद्वानों का ज्ञान उन्हें अभिमानित कर गया। वे मानने लगे कि वे इस पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्ञानी हैं और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वे किसी से भी बहस करते और यह सिद्ध करने की कोशिश करते कि उनका ज्ञान सर्वोच्च है। एक दिन राजा ने एक विशाल सभा का आयोजन किया जिसमें दूर दूर के विद्वानों को आमंत्रित किया गया। इस सभा का उद्देश्य ज्ञान और तर्क की श्रेष्ठता का परीक्षण करना था। आर्यन, देवेंद्र और हरिश्चंद्र को विश्वास था कि इस सभा में विजय प्राप्त करना सिर्फ उनका ही अधिकार है। इसलिए वे गर्व से सभा में पहुँचे। सभा में एक साधारण सा आदमी था जो बाकी सभी से अलग दिखता था। उसका पहनावा साधारण था, लेकिन उसका चेहरा शांति और ज्ञान से प्रकाशित था। सभा शुरू होने पर राजा ने घोषणा की, आज की सभा का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है। जो व्यक्ति सबसे अच्छा तर्क प्रस्तुत करेगा उसे राजगुरु का पद दिया जाएगा। यह सुनकर तीनों विद्वान और अधिक गर्वित हो गए, यह मानते हुए कि सम्मान किसी अन्य को नहीं मिलेगा बल्कि सिर्फ उन्हीं में से एक को मिलेगा। तभी राजा ने उस साधारण व्यक्ति की ओर इशारा किया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वह आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं सिर्फ जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तीनों विद्वान हंसी में पड़ गए। विद्वान आर्यन ने कहा, राजा, क्या यह मजाक है? जब इतने बड़े विद्वान यहाँ उपस्थित हैं तो यह साधारण व्यक्ति क्यों आया है? राजा ने जवाब दिया, धैर्य रखो मेरे विद्वानों, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, कभी कभी यह सरलता और अनुभव में भी
पाया जाता है। राजा ने फिर एक सवाल पूछा, जीवन का सार क्या है? विद्वान देवेंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, जीवन का सार वेदों और पुराणों में है। मोक्ष ही सर्वोत्तम उद्देश्य है। बिना कर्तव्यों, अनुष्ठानों और बलियों के जीवन निरर्थक है। विद्वान आर्यन ने कहा, जीवन एक शतरंज के खेल की तरह है। केवल वही सफल हो सकता है जो नियमों का पालन करता है। विद्वान हरिश्चंद्र ने कहा, जीवन दिव्य का विस्तार है, आत्मा शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर है। राजा ने साधारण व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? वह आदमी मुस्कुराया और कहा, जीवन का सार एक शब्द में समाहित है, प्रेम। प्रेम के बिना जीवन सूखा है। जब तक एक व्यक्ति अपना अहंकार छोड़कर प्रेम को नहीं अपनाता, तब तक ज्ञान केवल एक गूंज के समान है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। सभा में सन्नाटा छा गया। तीनों विद्वान थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर विद्वान आर्यन ने गुस्से में कहा, यह कितना मूर्खतापूर्ण है। ज्ञान प्रेम से बड़ा है। प्रेम केवल एक भावना है, जबकि ज्ञान शाश्वत है। उस आदमी ने उत्तर दिया, यदि ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है तो वह ज्ञान से भी बुरा है। सच्चा ज्ञान आत्मनिवेदन करता है। यह सुनकर सभा के लोग धीरे धीरे सहमति में सिर झुका रहे थे, लेकिन तीनों विद्वान अभी भी अपने अभिमान से बाहर नहीं निकले थे। उनका अहंकार आहत हुआ और उन्होंने उस व्यक्ति को चुनौती दी, यदि तुम सच में इतने ज्ञानी हो तो हमें परास्त करके दिखाओ। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन एक विशेष बहस का आयोजन किया। अगले दिन एक विशाल बहस आयोजित की गई और नगर के लोग यह देखने के लिए एकत्र हुए कि कैसे तीनों विद्वान इस साधारण व्यक्ति को हराएंगे। तीनों विद्वान पूरी तैयारी के साथ आए थे, यह सोचकर कि अपने शास्त्रों की गहरी जानकारी से उसे आसानी से हरा देंगे। राजा सिंहासन पर बैठे थे, तैयार थे यह निर्णय लेने के लिए कि कौन विजेता होगा। पहले विद्वान देवेंद्र ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं सभी महान विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। मुझे यह सोचकर मज़ा आता है कि हमें ऐसे आदमी से बहस करनी है जिसने अभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। साधारण व्यक्ति मुस्कुराया और उत्तर दिया, ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वह ज्ञान जो अहंकार उत्पन्न करता है वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। सभा में सन्नाटा पसर गया। यह साधारण सा उत्तर था, लेकिन गहरे अर्थ से भरा हुआ था और राजा भी प्रभावित हुए। लेकिन तीनों विद्वान
अभी भी नहीं माने और अधिक कठिन सवाल पूछने लगे, यह सिद्ध करने के लिए कि उनका ज्ञान सर्वोच्च है। लेकिन हर बार उस आदमी ने ऐसे उत्तर दिए जो विद्वानों को चुप करवा देते। उसने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, बल्कि यह अनुभव और कार्यों में भी समाहित होता है। अंत में राजा ने उस आदमी को सच्चा गुरु घोषित किया, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता ने विद्वानों को भी मात दे दी। लेकिन तीनों विद्वान अभी भी अपने अभिमान में फंसे हुए थे। उन्होंने उस आदमी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की योजना बनाई। उनका ऐसा मानना था कि वे अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सके जिसमें वह आदमी गलती कर दे, तो वे अपनी खोई हुई स्थिति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक श्रृंखला ऐसी कठिन परीक्षाएं तैयार की जिनसे वह आदमी फंस जाए और उनकी मूर्खता का पर्दाफाश हो सके। राजा, जो उनके षड्यंत्र को समझ गए थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया, परंतु वह आदमी अपनी शांत बुद्धिमत्ता के साथ हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और विद्वानों को परास्त कर दिया। अंत में तीनों विद्वानों ने यह महसूस किया कि उनका ज्ञान अहंकार से ग्रस्त हो गया था। उन्होंने यह समझ में आ गया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि विनम्रता और जीवन के अनुभव में भी पाया जाता है। तीनों विद्वान, जो कभी राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे, अब यह समझ गए कि उनका अभिमान उनके ज्ञान को धूमिल कर चुका था और वही साधारण आदमी अपनी विनम्रता और ज्ञान के साथ सभी का सच्चा शिक्षक बन गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।